बड़ा दिल दिखाते हुए मुसलमानों ने इस तमाम व्यवस्था को कायम रखने के लिए कोई भी आपत्ति नहीं की और 55 बीघे की ज़मीन पर जो वक्फ ज़मीन है वो ज़मीन पर कुंभ मेला लग रहा है। तो ये तमाम चीज़ें जाहिर करती हैं कि कहाँ से कौन तंगदिली छोटे दिल का मुजाहरा कर रहा है और कौन लोग हैं जो बड़े दिल का मुजाहरा कर रहे हैं। पर उठ गया, याद रखना पुष्य मित्र सिंह छत्रपति शिवाजी महाराज महाराणा प्रताप के भगवे को याद कर लिया, तुम्हारा फतवा उस दिन समाप्त हो जाएगा। और पुनः बताता हूँ, याद रखना काबा में भी बाबा होंगे और मक्का मदीना में भी महादेव होंगे। हिंदू जिस दिन दावा ठोकेगा, इस्लाम न सिर्फ भारत में बल्कि विश्व भर में खतरे में पड़ जाएगा। कि ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी के हिम्मत की मैं दांच देता हूं और प्रशंसा करता हूं कि ऐसे आतंकवादी मानसिकता का, जिहाद, फतवा और हलाल और हलाला के मानसिकता का, भारत को गजबाए हिंद बनाए जाने की मानसिकता को लेकर आज भी ऐसे मौलाना और मौलवी कार्य कर रहे हैं। 100 करोड़ हिंदुओं के आस्था के केंद्र बिंदु तीर्थराज प्रयाग में जो महाकुंभ लग रहा है, संगम लग रहा है, उस तीर्थराज प्रयाग को भी वक्फ बोर्ड की संपत्ति बताने का प्रयास किया जा रहा है। दुखद व दुर्भाग्यजनक है कि हिंदू समाज आज भी सोया हुआ है और अपने अधिकारों के लिए उठ खड़ा नहीं हो पा रहा है। अंततः वही होने वाला है कि जो बांग्लादेश में हिंदुओं की स्थिति हुई है, उनकी बहन बेटियों के साथ जिस प्रकार से दुष्कर्म किए जा रहे हैं, निर्ममता पूर्वक व्यवहार किए जा रहे हैं, बांग्लादेश और पाकिस्तान के विभाजन के समय यानी कि 1971 में 21% हिंदू थे, आज 5% हिंदू बचे। जिस प्रकार से निर्ममता पूर्वक दुर्व्यवहार बांग्लादेश में हो रहा है, अगर संगठित होकर हिंदू समाज एकजुट होकर बोर्ड जैसे आतंकवादी लैंड जिहाद को समाप्त करने की वार्ता सरकारों से नहीं करता है, तो वही स्थिति भारत में होने वाली है। बावजूद इसके कि मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी को मैं हिदायत देते हुए सावधान करना चाहता हूं कि जिस दिन हिंदू गजबाए हिंद की मानसिकता से ऊपर उठ गया और जिहाद फतवा के डर से ऊपर उठ गया, याद रखना पुष्य मित्र सिंह छत्रपति शिवाजी महाराज महाराणा प्रताप के भगवे को याद कर लिया, तुम्हारा फतवा उस दिन समाप्त हो जाएगा। और पुनः बताता हूं, याद रखना काबा में भी बाबा होंगे और मक्का मदीना में भी महादेव होंगे। हिंदू जिस दिन दावा ठोकेगा, इस्लाम न सिर्फ भारत में बल्कि विश्व भर में खतरे में पड़ जाएगा। ऐसे मजहबी मौलवी आतंकवादी मानसिकता मौलानाओं से जो खाते भारत का है और गाते तमाम आतंकवादी मानसिकता का, जिहाद का और फतवा का है, उन्हें मैं सावधान करना चाहता हूं कि संगठित हिंदू अब बर्दाश्त नहीं करेगा ऐसे वार्तालाप को। देखिए, जिस प्रकार से ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के शहाबुद्दीन रिजवी बरेलवी का जो बयान आया है, अत्यंत हास्यास्पद और दुखद है, निंदनीय है। इनके बयानों को मैं निंदा करता हूं। जिस प्रकार से कट्टरपंथी जिहादी आतंकवादी विचारधारा के लोग जो लगातार सनातन के ऊपर, सनातनियों के ऊपर जो है टारगेट करके कुठाराघात कर रहे हैं, अत्यंत निंदनीय है। और संपूर्ण हिंदू समाज जागृत हो चुका है। जो तीर्थराज प्रयाग, जो महाकुंभ मेला का जो अवसर है, इसमें जो खलन डालने का जो काम किया जा रहा है जिहादी आतंकवादी कठमुल्लों को, मैं उनको चेतावनी देना चाहता हूं कि होश में आ जाओ, नहीं तो अब संपूर्ण हिंदू समाज जागृत हो चुका है, सनातनी जागृत हो चुका है। जो अपने आप को समझ रहा है कि जो वक्फ की जो है उनकी बाप की प्रॉपर्टी है और भारत सरकार की प्रॉपर्टी है। मैं सरकार से मांग करता हूं कि जिस प्रकार से ये जिहादी आतंकवादी के जो लोग हैं, ये मोगल के जो औलाद हैं, जिस प्रकार से हमारे सनातन पर, भारत के अस्मिता पर जो कुठाराघात कर रहा है, इसको लेकर के संज्ञान में लेकर ये ऐसे वक्तव्य देने वाले को जो है जेल में भेजना चाहिए और वक्फ बोर्ड को समाप्त करने का समय सीमा आ गया है। अब वह समाप्त हो जाएगा। ये जिहादी, ये आतंकवादी जो गीत गाते हैं पाकिस्तान का, खाते हैं भारत का, वो पाकिस्तान बांग्लादेश पलायन कर जाए, भारत में उनको रहने का कोई अधिकार और औचित्य भी नहीं है। महाकुंभ को लेकर के किस प्रकार बयान आया है कि उसकी वक्फ बोर्ड की जमीन को बन रहा है? देखिए, निराधार है, हास्यास्पद है, दुखद है। ये महापावन कुंभ मेला में खलन डालने का काम किया जा रहा है।
ये विचारधारा जो लोग हैं, मैंने कहा नहीं, जो कठमुल्ले जिहादी आतंकवादी विचारधारा के जो लोग हैं, जो लगातार सनातन पर कुठाराघात करते हैं, सनातनियों पर कुठाराघात कर सकते हैं और तीर्थ स्थलों पे कुठाराघात करने का जो कुत्सित प्रयास कर रहे हैं, निष्फल होगा। वो पावन भूमि जो है भारत सरकार की भूमि है, सनातनियों की भूमि है, भारत राष्ट्र की भूमि है। वो किसी वक्त के वाद की प्रॉपर्टी नहीं है, वो सनातनियों का भूमि है, भारत राष्ट्र की भूमि है, भारत सरकार की भूमि है। ऐसे विचारधारा रखने वाले लोगों को तत्काल सरकार से मांग करता हूं कि जेल भेजना चाहिए। ये हमारे सनातन पर जिस प्रकार से कुत्सित प्रयास कुठाराघात करने का जो कर रहे हैं, ये कभी सफल नहीं होंगे। इनको अब भारत छोड़कर के पलायन करने का समय आ गया है। मौलाना का बयान है, यह भारत राम, भगवान बुद्ध और भगवान महावीर, भगवान कृष्ण का देश है। न मौलाना न मदरसा छाप जन्म लेने वाले ऐसे मौलाना का देश है। कुंभ आज से नहीं लग रहा है। कुंभ जब समुद्र मंथन हुआ था, उस मंथन में देवता और दानव की लड़ाई में जो अमृत के बूंद जहां जहां गिरे थे, वहां ये महाकुंभ लग रहा है। और इस्लाम का जन्म आज से 14 वर्ष पूर्व हुआ। इस्लाम कोई धर्म नहीं है, इस्लाम एक पंथ है। जैसे सनातन में तमाम हमारे संप्रदाय हैं, उसी प्रकार से एक पंथ है। और ऐसे पंथ के लोगों का सनातन पे सवाल उठाना, कुंभ पे सवाल उठाना, ऐसे मौलाना या तो जेल में होना चाहिए या तो सीधे प्रभु के यहाँ मेल होना चाहिए। क्योंकि ये जहर घोल रहे हैं, आस्था के साथ ये मजाक कर रहे हैं। यहाँ इस्लाम पर कोई टिप्पणी करता है तो गला कट जाता है, लेकिन सनातन पे आए दिन ऐसे टिप्पणी करना मजाक बनाकर रख दिया। इसके नाते ऐसे मौलाना के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जी सर, इस तरह के स्टेटमेंट जो लगातार आ रहे हैं, इसको कैसे देखते हैं? नहीं, दुर्भाग्यपूर्ण है। समाजवादी पार्टी तो शुरू से ही रामद्रोही रही है, राम भक्तों के खूनों के सौदागर रहे हैं। उनको आतंकवादियों से लगाव, प्यार और प्रेम है। राष्ट्र से कोई लेना देना नहीं है, सनातन से कोई लेना देना नहीं है। उनके डीएनए में मुगलों का अंश है। इसके नाते वो स्वतंत्र हैं, कुंभ पर सवाल खड़े कर सकते हैं। इसके नाते जो भी ऐसे सवाल खड़े कि कुंभ में क्या जाना, स्नान करेंगे तो मर जाएंगे, क्या मतलब है कुंभ जाने से, तो मुझको लगता है किसी मौलाना का ही डीएनए उनके अंदर है। वो अपने माता पिता के संतान नहीं है, किसी मौलाना के संतान हो सकते हैं, तभी ऐसे बयान दे सकते हैं। क्योंकि कुंभ हमारी आस्था का विषय है, भारत की पहचान कुंभ है, संस्कृति का उद्गम कुंभ है, सनातन की स्थापना कुंभ है। इसके नाते कुंभ पर टीका टिप्पणी करना मुझको लगता है कहीं से उचित नहीं है।